हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और ये उसका हमारा पार्ट 4 होगा। और अगेन आप सभी को याद रखना है कि हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज़ करने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हर एक चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और हर एक में आपका जो लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आपको टैकल करना है। तो अगर वो तीनों पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके फटाफट देखो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या हमारी ऐप नहीं डाउनलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या? प्रॉफिट हमारा कब होता है? जब हमारा सेल प्राइस ज़्यादा हो कोस्ट प्राइस से। लॉस हमारा कब होता है? जब हमारा कोस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। उसके अलावा जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं उनका बेस क्या होता है? कोस्ट प्राइस। बस अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको और कोई भी बेसिक फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी बोथ में होंगे। आपको जिस लैंग्वेज में इजी हो आप उस क्वेश्चन में बना सकते हैं। कोई चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ मर्चेंट अर्न 25% इन जनरल प्रॉफिट। एक दुकानदार जो है वो 25% नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करता है। नॉर्मली कितना कमाता है? 25%। उसके बाद बोला जा रहा है वंस ही वो देखता है कि 25% जो कंसाइनमेंट है हमारा वो क्या हो जा रहा है? बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, 25% क्या हो रहा है कि वो बर्बाद हो जा रहा है हमेशा। तो वो क्या करता है, इसकी जो नुकसान है उसको कंपनसेट करने के लिए जो बचे हुए जो माल होंगे उनकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें 20% का इंक्रीज कर देगा। यानी कि जितना में वो पहले बेच रहा था और 25% की प्रॉफिट अर्न कर रहा था वहां से वो कितना करेगा? 20% उसको बढ़ा देगा। तो बोला जा रहा है कि न्यू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल से फिर से समझिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो आंसर्स बच्चों का खेल होगा। आप सपोज कुछ गुड्स खरीद रहे हो, उसको आप जनरली 25% प्रॉफिट पे बेचते हो। जो भी खरीदते हो उसमें से 25% आपका नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है। समझ लो कांच का आइटम है, टूट जाता है। तो आप क्या करते हैं, वो जो नुकसान है उसको कंपनसेट करने के लिए जो आपकी सेलिंग प्राइस थी उसमें से आप 20% और इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज करने की वजह से आपका जो नया प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना प्रतिशत होगा आपको अब ये बताना है। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा मान लेते हैं हम यहाँ पर कि देखो आप नॉर्मली वर्बली बनाओगे तो ज़्यादा इजी है बट समझा रहा हूँ आराम से समझो। मान लो आपने जो खरीदा, एक आइटम को खरीदने में आपका 100 रुपया खर्च होता है और आपने जो टोटल क्वांटिटी खरीदी है वो 100 क्वांटिटी खरीदी है। मतलब 100 पीस खरीदा, हर एक का दाम कितना है? 100 रुपया करके है, ये ईच है। ठीक है, आपने 100 रुपये में खरीदा है। अब एक बात बताओ, 25% आपका प्रॉफिट करना है यानी कि जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा? अब बोलोगे सर 25% प्रॉफिट करनी है तो सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो 25% की जो गुड्स है यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें से 25% डैमेज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो सेल करने के लिए आपके पास रेस्ट कितना बच गया है? रेस्ट कितना बचेगा? सर 25% तो लॉस हो गया, 25% हमारा यहां पर से क्या हो गया है? डैमेज हो जा रहा है। अगर 25% डैमेज हो रहा है मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो सिर्फ और सिर्फ 75 बच रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये बेसिक क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस हमें इंक्रीज कर देनी है 20%। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 125 थी, आप इसमें इंक्रीज कर दो। कितना इंक्रीज करना है सर? 20%। 20% कितना होगा? 10% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 125 का 12.5 रुपए। 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपए। यानी कि जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू एसपी जो होगा वो कितना होगा आपका? 150 रुपए। सिंपली कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपली आप भरभली करते जाओ। आपके पास रिमेनिंग गुड्स कितने बचे हैं? 75। यानी कि जो टोटल एसपी होगा, टोटल एसपी होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 75 इंटू 150 यानी कितना आ जाएगा? अगर ऐसा आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 75 है, ठीक है, तो 12
11,250 रुपये। 11,250 ये हो गया आपकी टोटल एसपी। अच्छा, टोटल सीपी कितनी लगी थी, फटाफट बताओ भाई। 100 क्वांटिटी खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, इसका मतलब 100 × 100 वेस्ट हुआ, उसका पैसा तो रिफंड होगा नहीं है आपका। यानी कि टोटल आपके जो लग गए वो 10,000। प्रॉफिट कितना हुआ आपको 1250, यानी कि 12.5%। लो ऑप्शन नंबर ए। सिंपली आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये सब आप वर्बली आप वर्ड में कर सकते थे। 100 क्वांटिटी खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, पहले 25 रुपये प्रॉफिट चाहिए, मतलब 125 रुपये में बेचना है। 20% बढ़ा दिया, मतलब 150 में बेचना है। 100 क्वांटिटी में 25 डूब गया, 75 क्वांटिटी बची। 75 × 150 हमारा ये 11,250। टोटल खर्चा लगा है 10,000, घटाया, प्रतिशत निकल गया। सिंपल, कोई मेहनत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिंपली आप दिमाग लगाओ, काम बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे हम लोग इसी तरह से सॉल्व करने का, ठीक है। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बाय सम वेजिटेबल्स। एक शॉपकीपर, सपोज मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दुकानदार जो शॉपकीपर है हटाओ और खुद को बैठाओ। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना, सारे क्वेश्चंस बच्चों वाले लगने लगेंगे। क्या है, एक शॉपकीपर कुछ वेजिटेबल्स 15% डिस्काउंट पे खरीदता है, जितना उस पर लेबल लिखा हुआ है। जो भी उसका एमआरपी लिखी हुई है, जो भी लेबल प्राइस है, उस पर 15% डिस्काउंट में खरीदता है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू मेक अ 20% प्रॉफिट, वो चाहता है 20% का प्रॉफिट करना, और साथ में ये भी चाहता है कि हम अपने कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दें। मतलब मैंने कोई गुड्स, कोई वेजिटेबल 15% डिस्काउंट पे खरीदा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट भी दूं और 20% की प्रॉफिट भी कर लूं। तो मैं कितनी, व्हाट शुड ही मेक अ मार्क प्राइस, मैं कितनी मार्क प्राइस उसमें लिखूंगा। मार्केट प्राइस में क्या लिखने वाला हूँ, मतलब एमआरपी मुझे चेंज करना है, कितनी एमआरपी लिखूंगा, और ओरिजिनल एमआरपी से मैंने कितना उसमें चेंजेस लाया वो बताना है। मतलब ओरिजिनल जो था उसमें से मैंने कितना एमआरपी में बढ़ोतरी की, आपको यहाँ पर ये बताना है। सिंपली करना कुछ नहीं है, मान के चलो कि जो पहले वाली एमआरपी थी, यानी कि जो आप खरीद रहे हो, मैं उसे ओल्ड बोल देता हूँ, ओल्ड एमआरपी थी वो 100 रुपये थी। कितनी थी, 100 रुपये। आपने डिस्काउंट में खरीदा, कितना डिस्काउंट आपने खरीदा था, आपने 15% डिस्काउंट, यानी कि 15 रुपये डिस्काउंट में खरीदा, यानी कि आपने 85 रुपये में उसे परचेस किया। सिंपली हो गया, कोई मेहनत नहीं। आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा आपको पहले ही पता है कि सीपी से कैलकुलेट होता है। 10% का प्रॉफिट हो गया 8.5 रुपये। 20% का प्रॉफिट कितना होगा, 8 दूना 16 और 1 17 रुपये, यानी कितने हो गए 102 रुपये। यानी कि जो आपकी एसपी होगी वो 102 होगी। अब आपको डिस्काउंट देना है। अच्छा, डिस्काउंट किस पे देंगे, ऑलवेज एमआरपी पे। तो आपको न्यू एमआरपी निकालना होगा, यानी कि आप यहाँ पर जो भी निकालोगे, यहाँ पर क्या होगा, एमआरपी हमेशा सेल प्राइस से ज़्यादा होने वाला है। सेल प्राइस से हमारा एमआरपी जो होगा वो ज़्यादा होगा, न्यू एमआरपी। तो न्यू एमआरपी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 102 गुने में 100 और बटे में क्या होगा, चूंकि ये ज़्यादा होने वाला, आप 10% का डिस्काउंट देने वाले हैं, आप सिंपली इसको 90 से डिवीज़न दे दो। कितना आ जाएगा आपका, ये करीबन 113 रुपये 33 पैसे समथिंग आएगा, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लेना, अराउंड में ही आएगा। काटना भी कुछ नहीं है, बस सिंपली इसको काट दो। 9 से आप इसको डिवीज़न दो, 9 का 9 कैरी, यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया, अगेन 9 का 9, और फिर यहाँ पर हमारे पास 3 कैरी हो जाएगा, 9 3 27, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप इसको आगे ले जा पाओगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो वो सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं, सिंपल आपको ध्यान में क्या रखना है। अच्छा, अब ये कहाँ से लाए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, आपको पहले भी पता है, मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको कि अगर आपके पास जो गिवन है और अगर आपको उससे ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आपको ज़्यादा निकालना है तो नीचे में जो नीचे का वैल्यू है वो हमेशा लेस होगा, और अगर आपको कम निकालना है तो नीचे में आप ऐड करेंगे। बस सिंपली ये याद रखो, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, सिंपल सा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है, आपने मैन को मैंने हटा के आपको या हमको खुद को लगाना है हमेशा। 5 फ्लावर पोट्स खरीदा, 5 बुके खरीदे हम लोगों ने, जिसकी सबकी सेम वैल्यूज हैं।
क्या वैल्यूज़ है पता नहीं, सबकी सेम कीमत है, यानी कि अगर एक की कीमत 100 रुपये है तो पाँचों मिला के 500 रुपये आ जाएगी, एक की कीमत 10 रुपये है तो पाँचों को मिला करके कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। फर्स्ट पोर्ट को हमने 10 रुपये प्रॉफिट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर। सेकेंड पोर्ट को हमने 16.66% लॉस पर बेचा। तीसरे पोर्ट को हमने 25% प्रॉफिट पर लेके बेचा। चौथे को हमने 140 में बेचा और पांचवें को हमने 78 रुपये में बेचा। मतलब 5 पोर्ट्स खरीदे किसी सेम प्राइस पर और सबको डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर सेल कर दिया। आफ्टर सेलिंग ऑल 5 पोर्ट्स, सबको बेचने के बाद, सारे के सारे पोर्ट्स को बेचने के बाद, ना तो हमें किसी तरह का प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें किसी तरह का लॉस हुआ इस पूरी डील में, यानी कि पूरे खरीदने और पूरे बेचने के क्रम में। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो सीपी है वो एसपी के बराबर हो गई अल्टीमेटली। तो बोला जा रहा है कि अगर अगर हम सभी पोर्ट्स को, यानी कि सभी बुके जो थे हमारे गुलदस्ते थे, अगर 156 रुपये में बेचते हैं, एक को 156 में बेचा, मतलब ईच को हमने कितने में बेचा, 156 में बेचा, तो हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होगा वो बताना है। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने खरीदा कितने में है, क्योंकि जब तक खरीदा कितने में है वो पता नहीं होगा तब तक हम फ़ायदा नहीं निकाल सकते। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। मान के चलो हमने एक बुके खरीदा 100 रुपये में, क्या बोला मैंने कि एक पोर्ट खरीदा कितने में, 100 रुपये में, तो 5 को खरीदने में कितना लगेगा, 500 रुपये लगेंगे। अब आते हैं सेल करने में, ये एसपी हो गया ऑफ ईच, ठीक ना। अब एसपी में आते हैं, भाई सेलिंग प्राइस निकालना भी जरूरी है। एक हमने बेचा पहले को 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 110 रुपये में बेचा होगा पहले पोर्ट को। दूसरे में आपने 16 रुपये 33 पैसे कम पर बेचे, 66 पैसे कम पर बेचे हैं, तो दूसरे का एसपी क्या होगा, 100 से इसको माइनस कर दो क्योंकि इतना तो लॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 83.34। सब्ट्रैक्ट करना फटाफट करो, 100 में से 16 घटाओगे तो बचेगा 84, 84 में से अब 66 घटाओगे तो बचेगा 0.34, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपने 25 रुपये प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 125 रुपये में बेचा। देखो चौथा में पांचवे में ऑलरेडी आपको प्राइस गिवन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैथ में एक मैजिक है हमारे पास, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। वो अगर यूज करने आ गया समझ लो पूरा मैथ इजी हो गया, बच्चों का खेल बन जाएगा। सिंपली तीनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, 318 रुपये 34 पैसा। ये तो हमें पता है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो बाकी के जो 2 पोर्ट्स बचे हैं उनको अगर आप बेचोगे तो 500 रुपये ही आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एसपी है वो सीपी के अल्टीमेटली बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास कि आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 181 रुपये 66 पैसा। अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है फटाफट जल्दी जल्दी। देखो इनको अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर 8 7 4 11 और 1 2, 218 रुपये आ गए हमारे पास। यानी कि यहाँ पर करना क्या, आप सिंपल सा, जब आप ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अब इक्वल हो गए हैं, जब आप 181 रुपये 66 पैसे में 2 पोर्ट्स को बेच रहे हैं, उस समय आपकी जो एक पोर्ट की कीमत थी वो 100 रुपये है। तो जब आप 218 रुपये में 2 पोर्ट्स को बेचोगे तो उनकी कीमत क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने पहले भी कहा है क्रॉस मल्टीप्लाई एक मैजिक है, अगर ये आपको आता है मैथ बच्चों वाला खेल बन जाने वाला है। क्या करना है, आप कुछ नहीं, 218 गुने में 100 बटे में, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्म में है तो यहाँ पर पॉइंट में आना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोग भी काम करते हैं, इसको रियल फॉर्म मान लेते हैं, मान लेते हैं ये 181 है। अब इसे काटना स्टार्ट करो, कितने बार में जाएगा, एग्जैक्टली तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये भी पॉइंट पर ही आएगा, तो अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ पर काटने में क्या करना है आपको, सिंपल सा 181 का टेबल याद नहीं करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 181 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1810। चूँकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपको मिल जाने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो आप, हमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगभग 21,800 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा आप इसको 180 भी मान सकते हो, 1800 भी मान सकते हो, तो वैल्यू और कम हो जाएगी, बट खैर कोई बात नहीं, मैं 181 लिख दिया हूँ। अब 181 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूना 36 और 1 2, 62 हो गया। दोनों को एक बार ऐड करके चेक कर लो, लगभग ये 2172 हो रहा है और यहाँ पर लगभग 2180 आ रहा था,
यहाँ पे एक जीरो अगर काटेंगे तो 2180 आ रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ कितना आ रहा है 2172 और यहाँ 2180 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर 10 और एक 12, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये 120 के अराउंड में ही होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 120 के अराउंड में। काटने की जरूरत नहीं है, सिंपली अप्रॉक्स में हमेशा यूज कीजिए, जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि अगर मैं इसको काट छाट करूंगा तो लगभग वही आएगा, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर ईच का एसपी कितना निकल गया हमारे पास, ईच एसपी 120 रुपए। अगेन क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या बोला इन्होंने कि हम 156 में अगर बेचते हैं, 156 में बेचते हो और आपकी जो सीपी है वो कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की, 120 रुपए, यानी कि प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 36 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किससे कैलकुलेट होगा, इससे प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट, 1% बराबर कितना हो गया, 10% बराबर 12, 20% बराबर 24, 30% बराबर 36, 30% आ गया। ये चीज़ आप डायरेक्टली वर्बली भी हाथों में कर सकते थे, बस आपको जो कैलकुलेशन करना था वो ये वाला कैलकुलेशंस करना है, बस सिर्फ एक कैलकुलेशन। जी हाँ, सिर्फ एक कैलकुलेशन। कोशिश करें कि जितना कम से कम आप कैलकुलेशंस करें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वही आपके लिए टाइम भी बचाएगा और वही चीज़ें आपको आगे भी लेकर के आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। जिस क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्टली कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन आर्टिकल पासिंग अ थ्रू टू हैंड्स। बोला जा रहा है एक आर्टिकल है जो कि दो हाथों से बिकते हुए जा रहा है। मतलब सपोज किसी ने मुझे बेचा, फिर मैंने आपको बेचा, तो दो बार बिक गया वो, और टोटली जो उसमें प्रॉफिट हो रहा है ओरिजिनल कोस्ट से वो 40% का हो रहा है। मतलब पहले बंदे से लेकर के आखिरी बंदे तक, यानी कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो अगर सी डायरेक्टली अगर ए से खरीदता तो ओरिजिनल से कितना बोला जा रहा है, 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% प्रॉफिट होता। तो बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट डीलर मेक अ बी 20% प्रॉफिट, अगर पहले ने 20% का प्रॉफिट लिया तो दूसरा बंदा कितना परसेंट का प्रॉफिट लेगा। कोई 20 मत चूज कर लेना, 20 यहाँ दिया भी नहीं है हमने। अब क्या होगा, कुछ नहीं यार, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। 100 रुपए का मान लो ए के पास था, ए ने उसे 20% प्रॉफिट लेकर के बी को बेचा, कितने में बेचा होगा सर, 120 में 20% प्रॉफिट है तो 120 में। अच्छा, इसने इसे कितने में बेचा सर, टोटल 40% जाएगा, मतलब अगर डायरेक्टली अगर ये बेचता तो 140 रुपए में बेचता, मतलब 40% तो हो जाता। क्लियर यहाँ तक? इसने कितना एक्स्ट्रा लिया सर, इसने लिया उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा, 120 से 20 रुपए एक्स्ट्रा, कितना परसेंट हुआ, अगेन अब परसेंटेज निकालना स्टार्ट करो। 10% बराबर कितना होगा, ये लॉजिक दिमाग में लगाओ, 10% बराबर 12, 5% बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 12 6 18। यहाँ पर ध्यान से देखो 15% से तो आपको प्लस आंसर चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कितना, 20 रुपए चाहिए, और यहाँ 18 आया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 15 से प्लस है। एक लौता यही ऑप्शन है, बस टिक मारो और खत्म, है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं। 15 से ऊपर एक ही आंसर है, बस वही आंसर होने वाला है, दैट्स इट। क्लियर है? कितनी इजी बनाया? कोई फॉर्मूला यूज किया? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, रटने वाला काम नहीं करना है, कोई भी रट्टू पोपट नहीं बनना है बॉस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ रुपी ऑफ 15%। एक आर्टिकल आपने बेचा है 15% प्रॉफिट पर, हैड इट बीन सोल्ड 27 मोर, 27 रुपए ज्यादा पर अगर बेचते, प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, जो प्रॉफिट है वो 20 रुपए 20% बढ़ जाता। यानी कि अगर आप एक आर्टिकल कुछ भी प्राइस में बेच रहे थे, आप 15% कमा रहे थे, आपने 27 रुपये अगर बढ़ा दिया, जितने में बेच रहे थे उससे 27 रुपये और बढ़ा दिया, तो आप 20% कमाओगे। कितना कमाओगे, 20%। यानी कि 27 रुपये बढ़ाने पर 5% का फायदा हुआ। प्रतिशत किससे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज सीपी से, सीपी निकालने बोला है। यानी कि 5% बराबर 27 है, तो 100% बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने पहले ही बोला जादुई मंत्र है क्रॉस मल्टीप्लाई, सारे मैथ्स बनेंगे इससे। अभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और सब में देखना क्रॉस मल्टीप्लाई का जादू इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 27 इंटू 100/5 काट दो, 20 25 27 दूना 54, 540 आ गया डायरेक्टली आंसर।
कितनी मेहनत लगे, कुछ नहीं, समझा रहा हूँ इसीलिए बनाने में 2-4 मिनट लग जा रहे हैं। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सभी को सॉल्व कर सकते हो वर्बली, पेन पेपर विदाउट यूज़ किए हुए। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स होता है डायरेक्टली कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगेन शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अपने जितने भी दोस्त यार जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि प्रॉपरली नॉलेज सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।